कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम बात करेंगे पाठ एक चर वाले रैखिक समीकरणों की, जिसके अंतर्गत हम कुछ सरल समीकरणों को हल कर रहे थे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हमने अपने पिछले वीडियो में हल की थी। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 से। यह प्रश्न आपके सम्मुख है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए गए हैं। तो अब हम इन प्रश्नों को जब हल करेंगे तो यह प्रश्न के हल के साथ भी मैंने प्रश्न लिख के दिया है। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो हमें आज हल करना है वो है x बराबर 4/5 गुणा x धन 10। इस समीकरण को हमें हल करना है। हमने देखा कि इसमें बाएं पक्ष में x है और दाहिने पक्ष में 4/5 है। 4/5 का अर्थ है कि 4 गुणा हो रहा है और 5 का भाग दिया जा रहा है। इस 5 को यदि हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएं तो भाग से गुणा में आएगा, तो यह 5x से गुणा हो जाएगा, तो 5x बचेगा। अब यह 4 इस x धन 10 से गुणा हो जाएगा, तो आएगा 5x बराबर 4x धन 10। अब 5x बराबर हमने इस कोष्टक को खोला। कोष्टक को खोलने के लिए हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, यानी 4x से गुणा होगा तो 4x आएगा, धन 4 10 से भी गुणा होगा, तो हमारे पास आया 5x बराबर 4x धन 4 गुणा 10। तो 5x बराबर 4x धन 4 गुणा 10 40। अब हम इस 4x का दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में स्थानांतरण करेंगे, तो आएगा 5x ऋण 4x। इसका चिन्ह धन है, पक्षांतरण के बाद चिन्ह बदल जाएगा, तो 5x ऋण 4x बराबर 40। 5 ऋण 4 1 आएगा, तो 1x से इसको हम लिख सकते हैं 1x बराबर 40। और 1 गुणा x, एक से किसी संख्या को गुणा करके वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 गुणा x x ही होगा, x बराबर 40। अब हम इसके उत्तर की जांच भी करेंगे। हमें x का मान 40 ज्ञात हो चुका है, तो हमने बाएं पक्ष लिया जो 40 था, तो बाएं पक्ष में x बराबर 40, बाएं पक्ष में x है तो x का मान 40 हो गया, तो बाएं पक्ष का मान 40 आया। अब हम लेंगे दायां पक्ष। दाएं पक्ष में देखें हम, दायां पक्ष हमारे पास है 4/5 x धन 10। जहां पर x लिखा है x की जगह हम 10 लिख देंगे, तो 4/5 गुणा 40 धन 10। अब 40 धन 10 कितना होगा? 40 धन 10 50 होगा, तो हम कहेंगे 4/5 गुणा 50। अब 4/5 गुणा 50 को हमने हल किया, तो हम देखेंगे कि 5 को या 4 को 50 से गुणा करके 200 होगा, और 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 आएगा। हमने देखा था कि बाएं पक्ष में भी 40 था और दाहिने पक्ष में भी 40 है, यानी दोनों पक्ष में एक समान है, तो यह समीकरण हमने सही हल किया है। बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर 40 है, तो हमारा उत्तर सही है। यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समान नहीं होता तो हमने प्रश्न हल करने में कहीं कोई गलती कर दी होती। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है 2x बट्टे 3 धन 1 बराबर 7x बट्टे 15 धन 3। यहां भी चर पद दोनों ओर है, तो हम इस 7x बट्टे 15 को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे, इसका चिन्ह धन है तो ऋण हो जाएगा, यानी 2x बट्टे 3 ऋण 7x बट्टे 15 बराबर 3। यहां दाहिने पक्ष में पहले से ही उसको लिख लेंगे, और बाएं पक्ष से इस 1 को, यानी जो अचर पद है उसको बाएं पक्ष में लेके आएंगे, तो ऋण 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 2x बट्टे 3 ऋण 7x बट्टे 15 बराबर 3 ऋण 1। अब इसे हम साधारण भिन्न की तरह हम जोड़ देंगे या घटा देंगे। घटाने की प्रक्रिया तो हम साधारण भिन्न की तरह घटाएंगे। आप 3 और 15 दो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनका हर समान नहीं है, तो सर्वप्रथम उनका हर समान करते हैं। 3 और 15। 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 15 का भी जाता है, तो दोनों को 15 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 15 हमने बनाया, तो इस 3 को हम 5 से गुणा करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए। 3 को 5 से गुणा किया तो 2x को भी 5 से गुणा करेंगे, तो 2x गुणा 5 ऋण 15 को 15 बनाने के लिए 1 से ही गुणा किया, तो 7x को भी 1 से गुणा करेंगे, ऋण 7x गुणा 1 बराबर 3 ऋण 1 2 होगा। अब 5 दूनी 10x ऋण 7 एकम 7x बट्टे 15 बराबर 2। अब 10x में से 7x घटाएंगे तो 3x होगा, और 15 यहाँ भाग में है, यहाँ अगर इसका स्थानांतरण दाएं पक्ष में कर दें तो गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, तो 3x बराबर 2 गुणा 15, यानी 3x बराबर 30, x बराबर 30 बट्टे 3 जो आएगा 10। यानी हमें समीकरण हल करने में x का मान 10 प्राप्त हुआ है। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में बायां पक्ष हमारे पास है 2x बट्टे 3 धन 1। यहां पर जहां भी x है उसकी जगह 10 रख देंगे, जो हमारा x का मान आया था। तो 2 गुणा 10, 2x का अर्थ है 2 गुणा x की जगह 10 रख दिया, 2 गुणा 10 बट्टे 3 धन 1। 2 गुणा 10 20 बट्टे 3 धन 1। इसको साधारण भिन्न की तरफ हमने जोड़ दिया, तो आएगा 20 धन 3 बट्टे 3, यानी 23 बट्टे 3। अब हम लेते हैं इसका दायां पक्ष, जो है 7x बट्टे 15 धन 3। यहां पे हम x की जगह 10 रख देंगे, यानी 7 गुणा 10 बट्टे 15 धन 3। 7 गुणा 10 70 बट्टे 15 धन 3। इसे भी
हम थोड़ा सा हल कर सकते हैं, क्योंकि 70 और 15 दोनों में 5 का भाग जाता है। 70 में 5 का भाग जाता है 14 बार और 15 में 5 का भाग जाता है 3 बार। इसे हम 14/3 भी लिख सकते हैं। भिन्न को थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमने लिख दिया 14/3 धन 3। अब हम इसको भी हमने साधारण भिन्न की तरह जोड़ा 14 धन 9/3 बराबर 23/3। बाएं पक्ष में भी 23/3 था, दाहिना पक्ष भी 23/3 है। तो हमने पाया कि बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है। हम लिखेंगे बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष 23/3। तो दोनों पक्ष समान है, इसलिए हम कहेंगे इसके उत्तर की भी जांच हो गई, इसका उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 9 हमने लिया 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y, यानी इसमें चर पद 2y और y दोनों पक्षों में है और अचर पद 5/3 और 26/3 भी बाएं और दाएं दोनों पक्षों में है। अब इस ऋण y को हम दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो धन y हो जाएगा, और 2y यहाँ दाहिने पक्ष बाएं पक्ष में पूर्व से ही है, तो 2y धन y बराबर 26/3, जो यहाँ पूर्व से ही है। 5/3 का स्थानांतरण किया तो ऋण 5/3 यानी 26/3 ऋण 5/3, 2y धन y 3y, और यह होगा 26 ऋण 5/3, 26 ऋण 5/3, 26 ऋण 5 21/3, तो 3y बराबर 21/3। तो y बराबर 21/3 जो यहाँ गुणा में था 3y के साथ भाग में आ जाएगा 21/3 गुणा 3। 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है, तो 7/3 बचा। तो हमें y का मान, जो चर पद हमें ज्ञात करना था, उसका मान 7/3 हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए सर्वप्रथम हम बाएं पक्ष को लिख लेंगे। तो बाएं पक्ष हमारे पास है 2y धन 5/3, जहां भी y है वहां पर 7/3 रखेंगे, जो y का मान आया है। तो 2 गुणा 7/3 धन 5/3, 2 गुणा 7 2 सत्ते 14/3 धन 5/3। यहाँ हर समान है तो सिर्फ अंश को जोड़ देंगे, तो 14 धन 5/3 जो आएगा 19/3। इसी प्रकार दाएं पक्ष 26/3 ऋण y की जगह 7/3 रखेंगे, तो 26/3 ऋण 7/3, तो 26 ऋण 7/3, 26 में से 7 उठाएंगे तो 19 आएगा, यानी 19/3। तो हमने पाया कि यहाँ भी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों समान है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हमारा किया हुआ हल ठीक है। हमने उत्तर की जांच भी कर ली। इसका 10वां प्रश्न जो है 3m बराबर 5m ऋण 8/5, यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के हम अनेक प्रश्न हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। तो इस कार्य को जो मैंने करवाया था उसको आप स्वयं भी एक बार फिर से कर लेंगे। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।